तो सही बात है। आज अगर जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पुलिसकर्मी मिलते हैं, ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं और कुछ सफाई कर्मी भी मिलते हैं। वो कहते हैं कि भैया हम लोग को दिन भर यहाँ ड्यूटी करते हैं सत्र के समय, लेकिन ना हम लोग को पानी के लिए पूछा जाता है ना खाना के लिए पूछा जाता है। तो अगर हम बजट के बाद जो माननीयों को उपहार मिल रहा है, जैसे मैं अपना बता दे रहा हूँ, 18,000 रुपये को जो खाना बनाने वाला जो भी है हम नहीं जानते हैं, 3 वो अटैची मिला है। अटैची किसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉली बैग। हाँ, ट्रॉली बैग, तीनों का दाम है 30,000। ओवन पर हमको नहीं मालूम भाई, हम लोग माड़ भात डेगची हांडी में बनाने वाले लोग हैं। तो वो 18,000 30,000, ये तो गिना गिनी हो गया 50,000। और 2-4 को ये छोटा मोटा बैग मिला है। जो मिला है ऐसे क्लियर कट बात करना पसंद है। एक का दाम है 3,999 और एक का 4,500, यानी और आंकड़ा हो जाता है लगभग 60,000 के आसपास। यानी अभी तक 60,000 रुपये उपहार एक विधायक को मिल चुका है। सदन हमें लगता है कि और 7-8 दिन चलेगी, यानी फिर अनुमान लगा लीजिए, यानी 1 लाख तक एक विधायक को गिफ्ट मिलने वाला है, 1 लाख तक। तो मान के चलिए मंत्री लोग तो लेंगे नहीं, अध्यक्ष भी नहीं लेंगे, यानी 13 माइनस करते हैं तो 68, उसको 70 करते हैं, यानी लगभग 70 अगर विधायकों को मानते हैं 1 लाख, तो 70 लाख रुपए खर्च हो रहा है सिर्फ बेकार में। अगर उस पैसे को अगर हमको यूज ही करना है और अपने पास सही में पैसा है, तो हमें लगता है कि 2,000 सुरक्षाकर्मी ट्रैफिक सब मिला के तैनात है विधानसभा में। अगर उनमें अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एक दिन का, तो 2,000 गुना कितना हो गया? 2,000 गुना 100, यानी लगभग हो गया आपका 2 लाख। तो हमें लगता है कि बहुत कम राशि में, बहुत ही कम राशि में, जो जिस पैसे से माननीय गिफ्ट लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ा कम राशि में ही जो यहाँ पर सिपाही दिन भर खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं सत्र के दौरान, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था बहुत कम राशि में हो सकती है। तो हमें लगता है कि एक आदर्श राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए इस बार की सष्टम विधानसभा को, कि बजट 17,000 करोड़ में आए या 17 लाख करोड़ में आए। क्या हमारे माननीय इतने सामर्थ्य रखते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय भेज सके? अगर माननीय अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, तो बजट 7,000 करोड़ का रहे चाहे 7 लाख करोड़ का रहे, उस बजट का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा बात, मैंने कई तर्कों से बताया कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बंदरबाट है, किस प्रकार से जो राशि है जो एक आम छात्र तक खर्च हो सकती है, उस राशि में बंदरबाट हो रहा है। मैंने हमारा ये था कि JEPC जो होती है, जहाँ लगभग 2,500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है एक वर्ष का, वहाँ मात्र 2 पदाधिकारी JEPC को हैंडल कर रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हैं वो झारखंडी न के बराबर हैं। वहीं और 2 इकाई उनके समकक्ष अगर बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय, जिसमें लगभग 25 अफसर हैं, यानी 50 अफसर मिलकर काम कर रहे हैं 2 विभाग में, और JEPC में मात्र 2 अफसर हैं, जबकि इसको 2,500 का बजट मिल रहा है। और इन 2 विभागों मिला के लगभग 100 करोड़ का मात्र बजट मिल रहा है। यानी जहां पैसा है वहां कॉन्ट्रैक्ट में जा चुका है, यानी निजी क्षेत्रों में आप उसको तब्दील कर चुके हैं, इसलिए कि उन पैसों का बंदरबाट हो सके। ये बहुत ही बड़ा मतलब गंभीर विषय इस राज्य का, लेकिन चूंकि राज्य के लोग उतनी दूर तक सोचते नहीं है, उतने दूर तक देखते नहीं है, इसीलिए हर किसी छुपा है कि JEPC में जहां 2,500 करोड़ का बजट वित्तीय बजट होता है, वहां 2 अधिकारी JEPC को संभाल रहे हैं। बाकी उनके नीचे जितने भी पद हैं, कार्य करने वाले हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है और झारखंडी नहीं के बराबर है। वहीं अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो वहां 50 ऑफिसर हैं, जहां वित्तीय बजट मात्र 100 करोड़ का होता है। 100 करोड़ 2,500 करोड़, जहां 2,500 करोड़ है वहां 2 ऑफिसर हैं, और जहां मात्र 100 करोड़ है वहां 50 ऑफिसर हैं। ये तो हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। धन्यवाद। जयराम जी, आपके उमरी में जो पारसनाथ की तराई क्षेत्र है, वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ लोग पानी दाढ़ी से पीते हैं, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अभी जाहिर सी बात है, जब बजट आएगा तो मान के चलिए हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में 70 पंचायत है, तो उस पंचायत को देखेंगे। हर पंचायत को 5 करोड़ का एक विधायक का सालाना बजट होता है खर्च करने के लिए, तो उसके अनुरूप उस पंचायत में जो सबसे प्राथमिक हमें दिखेगा, हमने जो अपने पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे कह दिया है कि भाई पूरे 70 पंचायत में ये जो 5 करोड़ का राशि विधायक मद से खर्च होगा, उसे आप डिवाइड कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट लगे, अगर सड़क इम्पोर्टेंट लगे तो सड़क की अनुशंसा होगी, अगर पानी इम्पोर्टेंट लगे तो पानी के लिए अनुशंसा होगी, अगर बिजली का तार इम्पोर्टेंट लगे तो उसके लिए, मैंने उस राशि को जहाँ उदाहरण दे रही है, उस राशि को जहाँ खर्च कर सकते हैं।